खुशियों से भर जाए घर आपका और गम सदा जिंदगी से दूर रहे। दीप जलते रहे मन में ज्ञान का, आपके चेहरे पर सदा ऐसा ही नूर रहे। आप सभी को हमारी तरफ से हैप्पी दीपावली। माता रानी की कृपा हमेशा आपकी और हमारे ऊपर बरकरार रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हर बार की तरह इस बार भी मैं आपको बताऊंगा आप लोगों के लिए किस प्रकार से रहेगा आपके जीवन का 13 नवंबर से लेकर के 19 नवंबर के मध्य का समय, जिसमें आपको बताएंगे ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपके जीवन में किस प्रकार का परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथ ही जो ग्रह आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे उनके लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए वीडियो को बिना मिस किए अंत तक देखिए। दोस्तों, यह जो ज्योतिष का कार्यक्रम है यह आपकी जन्म की राशि यानी कि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म की राशि नहीं जानते तो आप इसे अपनी प्रचलित नाम राशि के आधार पर समझ सकते हैं, और प्रचलित नाम राशि नहीं जानते हैं तो भी आप इसे अपने लग्न के आधार पर समझने का प्रयास करें। देखिए दोस्तों, जो साप्ताहिक राशिफल होता है इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, चंद्रमा का गोचर, क्योंकि चंद्रमा हर 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। चंद्रमा हमारे जीवन में मन के कारक होते हैं, यानी कि हमारे मन में जो भी स्थितियां बनती है हमारे कर्म क्षेत्र में वह चीज़ देखने को मिलती है। इसलिए अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में बात की जाए तो 13 नवंबर को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे, लेकिन चंद्रमा के साथ यहाँ पर सूर्य और मंगल भी रहने वाले हैं। अतः यहाँ पर चंद्रमा बली हो जाएंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। 14 और 15 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे। एक तो नीच राशि में रहेंगे, ऊपर से बुध का शत्रुगत प्रभाव। इसलिए इस समय आपको अपने आलस्यपन का त्याग करके अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। 16 और 17 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में रहेंगे। एक तो मित्र की राशि में ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, जिसकी वजह से गज केसरी योग बनेगा। आपके जीवन में कुछ बड़े निर्णय लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। इस समय आप कुछ रिस्क लेंगे, उससे आपको लाभ भी मिलेगा। तो वहीं 18 और 19 तारीख को चंद्रमा मकर राशि में रहेंगे। निश्चित तौर पर यह शनि की राशि है, लेकिन मंगल की दृष्टि यहाँ पर रहेगी, जो चंद्रमा के लिए अत्यंत ही शुभ और लाभकारी स्थिति का निर्माण करेगा। तो दोस्तों देखिए, गोचर कुंडली में 13 नवंबर को चंद्रमा आपके सप्तम भाव में गोचर करेंगे। यह आपके व्यापार और तरक्की के लिए काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। विवाह के कुछ बेहतर रिश्ते आएंगे, दाम्पत्य जीवन में कुछ हद तक सुधार होगा, संतान कंसीव करने से रिलेटेड कुछ शुभ समाचार की प्राप्ति आपको हो सकती है। इस समय आप अपने जीवन में भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में नौकरी को लेकर के कुछ बेहतरीन ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं। तो वहीं दोस्तों 14 और 15 तारीख को चंद्रमा कुंडली के अष्टम भाव में गोचर करेंगे। यह समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहेगा। इस समय ससुराल पक्ष को लेकर के थोड़ी मतभेदता देखने को मिल सकती है। हेल्थ इशू थोड़ा सा हो सकता है, माता से क्लेश हो सकता है, मतभेद हो सकता है। आपके अंडर जो लोग कार्य करते हैं उन पर आपको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान नहीं देना है, जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेकर के जा सकता है। ससुराल पक्ष से भी रिश्तों को ठीक करना है। हालांकि चंद्रमा का दूसरे भाव पर दृष्टि पड़ना आपके लिए अच्छा रहेगा। धन की किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। अगर आप किसी से विवाह करना चाहते हैं तो विवाह के रिश्ते तो आपके लिए काफ़ी अच्छे आएंगे। पारिवारिक तालमेल तो अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ हद तक जो है आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा इस समय व्यर्थ के खर्चे से भी बचें। तो वहीं दोस्तों 16 और 17 तारीख को चंद्रमा भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे, जो आपके लिए पदोन्नति और प्रमोशन दायक साबित होगा। अगर आप
कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। भाई बहन और रिश्तेदारों से तालमेल अच्छा होने वाला है। रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में इस समय पूर्ण होती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं दोस्तों, लव लाइफ का काफ़ी समय से आपको जो प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था उसमें सुधार होगा। खानदानी संपत्ति के बंटवारे को लेकर के अगर कोई विवाद चल रहा था तो उसमें भी निश्चित तौर पर आपके जीवन में लाभकारी स्थिति का निर्माण इस समय होने वाला है। माता के स्वास्थ्य में कुछ हद तक सुधार होगा। इसके अलावा आप अपने जीवन में संपत्ति परचेस करने में सफल होते हुए नजर आएंगे। यानी कि यह जो समय है भाग्य के दृष्टिकोण से आपके लिए लाभदायक साबित होगा। भाग्य का साथ मिलेगा जिससे नौकरी धंधे बिजनेस व्यापार में आपको उच्च सफलता की प्राप्ति होगी। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा 18 और 19 तारीख को आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे, यानी कि 10वें भाव में। जब यह कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में सप्ताह का जो अंतिम पड़ाव है 18 और 19 तारीख, यह आपको नई नौकरी और व्यवसाय के योग में सफलता दिलाएगा। पिता के द्वारा आपको लाभ की प्राप्ति होगी। पिता से काफ़ी समय से जो तालमेल खराब हुआ था वह ठीक होता हुआ आपको नज़र आएगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यापार को लेकर के जो आप परेशान थे उसमें भी आपको सफलता मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। इस समय संपत्ति के सुख के अलावा आपको सामाजिक ख्याति पूर्ण रूप से प्राप्त होने वाली है। काफ़ी समय से जिस पद को आप प्राप्त करना चाह रहे थे उसके लिए आप लगातार स्ट्रगल कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वह इस समय आपका होता हुआ नज़र आएगा। आपको मानसिक शांति की प्राप्ति होगी। लॉटरी सट्टा यानी कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड इत्यादि से भी आपको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति होने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, आपकी संतान की तरक्की के लिए भी कुछ नए रास्ते आपको खुलते हुए नज़र आएंगे। संतान से लाभ की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। संतान की नौकरी के लिए यह समय बहुत ही बेहतर रहेगा। यानी कि देखा जाए तो इस समय न सिर्फ आपको लाभ की प्राप्ति होने वाली है बल्कि यह आपके संतान के करियर के लिए भी बड़ा परिवर्तन वाला समय साबित होगा। 18 और 19 तारीख को संतान की तरफ से आपको शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। पारिवारिक जीवन में भी खुशहाली का आगमन होगा। इसके अलावा रिश्तों को लेकर के जो अभी तक टेंशन और तनाव आपको प्राप्त हो रहा था उसमें भी काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलने वाली है। यानी कि इस समय न सिर्फ आपके पारिवारिक रिश्ते बेहतर होने वाले हैं बल्कि सामाजिक रिश्तों में भी काफ़ी हद तक आपको सुधार देखने को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा जब आपके कर्म क्षेत्र में गोचर करेंगे तो यह सरकार से जुड़ करके कार्य करने वाले जातकों के लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जाता है। खास करके जो लोग सिविल सेवा के क्षेत्र में कार्य करते हैं उन लोगों के लिए चंद्रमा का यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो इस समय आप ले सकते हैं। इसके साथ ही कोई निवेश करना चाहते हैं अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे धन का हो, चाहे बुद्धि का हो या फिर समय का, आप कर सकते हैं। जो लोग समुद्र से जुड़ कर के कार्य करते हैं यानी कि जल से जुड़ कर के कार्य करते हैं उन लोगों के लिए भी यह जो 2 दिन का समय रहेगा 18 और 19 तारीख का काफ़ी अच्छा कहा जा सकता है। इस समय आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। कार्य क्षेत्र में, समाज में भी आपको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति इन 2 दिनों में देखने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों, यह जो सप्ताह रहने वाला है आप लोगों के लिए लगभग 50 से लेकर के 60% पॉजिटिव देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो चंद्रमा की प्लेसमेंट है वह प्रथम दृष्टिकोण तो थोड़ा सा नेगेटिव दिखेगा, लेकिन अंतिम का जो पड़ाव है यानी कि 18 और 19 तारीख का दिन यह आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। आपके जीवन में लाभ के कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले हैं। न सिर्फ आपको लाभ प्राप्त होगा बल्कि आपकी संतान के लिए भी यह जो 2 दिन का समय है अत्यंत ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। आपको भी संतान की तरफ से कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। संतान को करियर में लाभ की प्राप्ति होगी और आपके लिए भी आय के कुछ नए रास्ते खुल सकते हैं। इसके साथ ही इस समय आपके जीवन में नौकरी का भी बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो सप्ताह है वह आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बहुत ही अनुकूल कहा जा सकता है। खास करके कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण को लेकर के
लेकिन फिर भी दोस्तों इस सप्ताह को और भी ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए आपको कुछ उपाय भी करना चाहिए। तो इसके लिए भगवान गणेश को कुछ भोग मीठी वस्तु का अवश्य रोजाना कीजिए, भोग लगाइए। यह आपके लिए अत्यंत ही लाभदायक साबित होगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।